ये एक होम ऑडियो सिस्टम पर्टिकुलरली डिज़ाइन करवाया है हमारे एक यूट्यूब से आए हुए कस्टमर ने। पर्टिकुलरली उन्होंने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन करवाया है। नीचे जो है हमारा ये सबवूफर बॉक्स है, और ध्यान से देखो ये जनरली जो हमारे पास 4.1 और 5.1 के जो बूफर सिस्टम्स आते हैं उनकी तरह नहीं है, थोड़ा सा अलग है और काफ़ी बड़ा भी है। ये एक टाइप से जो है लॉन्ग थ्रो सिस्टम बना हुआ है। इसको आप बाहर की तरफ भी चला सकते हो, यानी कि ओपन में भी चला सकते हो। जनरली अगर आपको नहीं आइडिया तो जब भी हम ओपन में या छत पे या टेरेस पे या किसी बड़े हॉल में एक 4.1 या 5.1 के सबवूफर सिस्टम को चलाते हैं तो वहाँ पर वो आउटपुट नहीं आ पाती। सो बेसिकली ये वो सिस्टम जो है हमने डिज़ाइन किया है जो लॉन्ग थ्रो आउटडोर के लिए बेसिकली बना हुआ है। हॉर्न शेप के अंदर जो हमारा सबवूफर बॉक्स डिज़ाइंड है, ये एम्पलीफायर है। इसके अंदर बेसिकली हमारा एक 4.1 चैनल का एम्पलीफायर बना हुआ है, और पीछे हमारे पास दो ये वाले स्पीकर्स, टावर स्पीकर्स बने हुए हैं, जिसके अंदर हमने कार ऑडियो प्लस होम ऑडियो दोनों चीज़ों को यूज़ किया है। नीचे 10 इंच के मिड बेस स्पीकर्स लगे हुए हैं, ऊपर जो है हमारे पास ओवल्स लिखे हुए हैं, और सभी की जो है वायरिंग स्पेसिफिकली कुछ इस टाइप की वायरिंग है। अगर मैं आपको एम्पलीफायर दिखाऊं तो एम्पलीफायर के पीछे 4 अलग स्पीकर्स कनेक्ट करने की भी ऑप्शन दी हुई है, और साथ में ये हमारा फ़ैन हो गया, और ये हमारी एक जो है कंप्यूटर केबल टाइप वायर है जो कि इजीली आप निकाल सकते हो। तो इसका रिव्यू चेक करते हैं हम। सो बेसिकली गाइज अभी मैं इसका एक छोटा सा रिव्यू करने वाला हूँ, और जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर हमने पिछली जो भी डेमो वीडियो के बारे में सारा कुछ बता रहा था उसकी डिटेल्स में मैंने कवर अप नहीं किया, बट इसके साथ हमने जो है एक माइक की ऑप्शन पर्टिकुलरली कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन की है। सो ये तो हमारा जो है बेसिकली स्टीरियो है, जो कार ऑडियो के अंदर सिंगल डेक स्टीरियो यूज़ करते हैं, प्लस हमारे पास जो है माइक के लिए बास ट्रिबल और ये माइक की सॉकेट भी दी हुई है। ये बेस का वॉल्यूम है बेसिकली, एंड ये हमारा स्पीकर्स के दोनों जो पीके के स्पीकर्स हैं उसका मास्टर वॉल्यूम है, यहाँ बास ट्रिबल और माइक की इको और माइक का वॉल्यूम भी दिया हुआ है। सो ये एक बेसिकली कवर नहीं किया था। अब बेस की आउटपुट आपको मैं सुनाता हूँ। सो गाइज अभी जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो वो गाना बंद हो गया था, तो अभी मैं क्या इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बेस वॉल्यूम कर रहा हूँ। ये वॉल्यूम, ये गाने का वॉल्यूम हो गया मैक्स स्पीकर्स का। अब मैं स्पीकर्स का वॉल्यूम को बंद करके सिर्फ बेस का वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा हूँ, और वॉल्यूम जो है यहाँ से लेट्स से 20 पे है। 20 के वॉल्यूम पे बेस आप चेक करो, सिर्फ बेस, कोई वॉल्यूम नहीं। सब कुछ शीशे विशे सब हिल रहे हैं आगे। सिर्फ बेस और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेस है। सिर्फ बेस। अब इसके अंदर वॉल्यूम हम स्पीकर्स का इंक्रीज कर सकते हैं। अभी सिर्फ बेस आ रहा है, तो मैं इसके अंदर स्पीकर्स की वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा हूँ। इतना बेस है इसका। तो गाना चल चुका है। अभी सिर्फ स्पीकर्स की वॉल्यूम, जो मैं स्पीकर की वॉल्यूम कम कर देता हूँ और यहाँ से जो है बेस की वॉल्यूम बढ़ाता हूँ। ये हमारा बेस का टोटली बेस का हो गया ये नॉर्म। ये बेस का वॉल्यूम इंक्रीज करता है, बेस की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज नहीं करता। ये सिर्फ 15 की वॉल्यूम पे, इससे ज़्यादा मैं लाउड कर नहीं सकता यहाँ पर हमारे इंस्ट्रूमेंट में। गाइज इसका बेस इतना ज़्यादा है कि मुझे लगता है कि पर्सनली वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम मेरे माइक की भी डिस्टॉर्शन आएगी, बिकॉज इसका बेस बहुत ज़्यादा लाउड है। तो मैं इसका बेस कम करता हूँ और वोकल क्लैरिटी के लिए आपको सुनाता हूँ। आप हेडफोन्स लगा के देखना, या गाड़ी के अंदर अगर आपके बेस ट्यूब्स वगैरह लगी हुई हैं तब आप यूज़ करके देखना, आपको एक्चुअल इसका बेस का परफॉर्मेंस पता चलेगा।
सॉकेट आगे लग जाएगा। और हमने इसे पोर्टेबल बनाया है, इजीली हम इसकी वायरिंग जो है अनप्लग कर सकते हो। कुछ भी अगर आपने एक्स्ट्रा करना है तो कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल है। आप कोई स्पीकर इसका आउट करना चाहते हो तो वो भी बाहर भी निकल जाएगा, लगाना चाहते हो प्लग इन भी हो जाएगा। तो ये कस्टमाइजेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है। अब जैसे मेरे पास कई फ्रेंड्स जो रिक्वेस्ट करते हैं कि भी उनको वोकल बहुत कम चाहिए और बेस बहुत ज़्यादा चाहिए, जैसा पर्टिकुलरली हमारे जिन्होंने डिज़ाइन करवाया है बेसिकली उनकी रिक्वायरमेंट पे। तो हमने इसके अंदर क्या सेटिंग की है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बेसिक वोकल स्पीकर्स का जो है आउटपुट है और ये बेस का वॉल्यूम है। अगर मैं कुछ भी गाना प्ले करता हूँ और जैसे 2 की वॉल्यूम पे आप देख सकते हो वॉल्यूम आ गया है, तो ये वॉल्यूम को है मैं ज़ीरो करके नियर अबाउट लाइक 10%, और इसका बेस जो है हम इंक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ पर। अब 10% पे ये बेस जो है इंक्रीज़ कर सकता हूँ, आप फील कर सकते हो। हेडफोन्स लगा के यूज़ करके देखना, आपको बेस का आउटपुट पता चल जाएगा। सारा रिव्यू आपने देख ली, सारी वीडियो आपने देख ली है। अब इसकी थोड़ी सी कॉस्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं और टाइम टेकन के बारे में बात कर लेते हैं। जो ये पर्टिकुलरली हमारे जो कस्टमर हैं ये महाराष्ट्र से हैं और इन्होंने हमारे को ऑर्डर किया था करीब करीब 15 दिन पहले। बेसिकली गाइज मेरा होम ऑडियो के अंदर या जो है पर्टिकुलरली हम इसको कंस्ट्रक्ट करते नहीं हैं, क्योंकि कार ऑडियो टोटली डिफरेंट फील्ड है और होम ऑडियो टोटली डिफरेंट फील्ड है। और जो जैसे हमारी जब मेरे कस्टमर से बात हुई थी सर से, तो उन्होंने मेरे को जैसे जैसे अपनी रिक्वायरमेंट बताई तो मैंने उसको एनालाइज करना स्टार्ट किया। वी हैव नोट डाउन सेवरल पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू लाइक कि उनको माइक की ऑप्शन भी चाहिए और किस टाइप का उनको ऑडियो परफॉर्मेंस चाहिए। सो स्टार्टिंग मेरे दिमाग में इस तरीके का था कि हम एक जैसे हम कार ऑडियो का एक प्रोडक्ट लेकर के जैसे एक बेस ट्यूब लेकर के नॉर्मली उनको दे देते हैं। देन ही यूज टू से कि लाइक हमारे यहाँ पर बेसिकली गरबा वगैरह और डांडिया वगैरह के शोज़ वगैरह होते हैं, फंक्शंस वगैरह होते हैं बेसिकली, तो और उनके पास हॉल भी काफ़ी बड़ा है एंड दे ऑल्सो यूज टू प्ले द म्यूज़िक आउटडोर। सो बेसिकली वो डीजे वाले से सेटअप लेते थे और उसको प्ले करते थे। हर बार का उसका कोई ना कोई रेंटल खर्चा भी आता था। सो वट एवर इट इज़, सो उन्होंने मुझे जो है अपनी रिक्वायरमेंट बताई। उनको एक ऐसा सेटअप चाहिए था बेसिकली जो गाड़ी की तरह आवाज़ देता हो घर के अंदर, रूम के अंदर, बड़े हॉल के अंदर, और जब आप उसको ओपन में लगा दो तो ओपन में भी। उन्होंने मेरे को जो अपनी रिक्वायरमेंट बताई थी वो बताई थी कि 50 से 100 लोगों की गैदरिंग के अंदर उनको जो है बेस कम नहीं लगनी चाहिए और इतना होना चाहिए कि उनको बहुत अच्छा एक आउटपुट वहाँ पर मिल जाए। तो उसके रिगार्डिंग हमने इसको सारा को किया और उसी के साथ वो चाहते थे कि भाई 50-60 लोग जब इकट्ठे होते हैं तो उस फंक्शन के अंदर अगर वो किसी को एक मैसेज देना चाहते हैं, सबको मैसेज देना चाहते हैं, तो कुछ भी अनाउंसमेंट के लिए उनको एक माइक चाहिए बेसिकली। तो हमने उसके लिए फिर एक माइक का भी स्टडी किया। बेसिकली इसको टाइम मेरे को बनाने में लगा है 20 से 25 दिन का। जनरली मैं इस टाइप के प्रोजेक्ट्स लेता नहीं हूँ, बट क्योंकि डिस्कशन हुई और काफ़ी टाइम डिस्कशन चली तो उसके बाद हमने फाइनली उनका जो है ये सेटअप कर लिया ऑर्डर और बना करके उन्होंने जैसे एडवांस ट्रांसफ़र किया था। अब इसकी कॉस्टिंग की बात कर दूं तो कॉस्टिंग नियर अबाउट, क्योंकि कैबिनेट बहुत बड़ी बनी है, प्रोडक्ट्स बहुत अलग अलग वैरायटी के लगे हैं, पीसीबी डिज़ाइन हुआ है, कस्टमाइजेशन इसके अंदर बहुत सारी है। आप में से बहुत सारे लोग मेरे से मे बी एग्री करोगे और बहुत सारे मे बी एग्री नहीं करोगे, बट व्हेन वी आर कस्टमाइजिंग इट, अभी यहाँ पर क्या है पूरा सर्किटरी जो है डिज़ाइन हुआ है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, आउटपुट के अकॉर्डिंगली। तो इसकी कॉस्टिंग नियर अबाउट, जो अभी हमें सिर्फ कॉस्टिंग बता रहा हूँ, मैं अपने मार्जिन की और प्रॉफिट की बात नहीं बता रहा, तो इट्स नियर अबाउट 75,000 76,000 रुपीज़ ये इसकी टोटल सेटअप की कॉस्टिंग है। जनरली मैं अपनी वीडियोज़ के अंदर कॉस्टिंग डिस्क्लोज नहीं करता, बट दिस इज़ द यूनिक प्रोजेक्ट ऑन विच वी हैव वर्कड ऑन। सो इसी चीज़ को जो है अगर एक प्रोफेशनल ब्रांड आउटपुट अगर कोई करता है और वो इसको बेचता है तो वो काफ़ी जो है महंगे में एक्सपेंसिवली इसको ब्रांडेड
कह करके बेच सकता है। हमने जो है इसको सिर्फ बेसिक यूज़फुल बनाया है, कस्टमर के अकॉर्डिंगली वो ऑडियो को यूज़फुल कर सकता है। हाँ, लुक्स में जैसे हमारा एम्पलीफायर है थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बन सकता है, दैट इज़ अप टू के भाई, और अगर आप स्पेंड करना चाहते हो तो। सो ये सारा हमारा प्रोडक्ट पूरा रेडी है, कस्टमाइजेशन। आप मेरे को जो है कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मेरी ये मेहनत कैसी लगी आप लोगों को। क्या आपको लगता है कि इस टाइप के प्रोडक्ट्स की इतनी वैल्यूएशन होती है और इसकी वैल्यूएशन एक्चुअली में मार्केट में क्या रहती है? कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आप में से किसी को ये रिक्वायरमेंट है इस टाइप के सबवूफर की, देन यू कैन कॉल मी और व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हो। मैं अपना पर्सनली नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट गाइज मेक इट श्योर इफ़ यू हैव बजट देन गो फॉर दिस काइंड ऑफ सेटअप्स। ये लाउड तो बहुत होते हैं बट इट टेक टाइम एंड बजट ऑलवेज। सो प्लान योर बजट फर्स्ट ऑफ ऑल, देन गो फॉर इट। हमें बजट आप अपना बताओगे तो हम उसके अकॉर्डिंगली आपको चीज़ बता देंगे। समटाइम ऐसा होता है कि हमारा बजट कम होता है और हम कहते हैं कि हमें 12 इंच का सिस्टम चाहिए, हमें 15 इंच का सिस्टम चाहिए। रियलिटी में क्या होता है कि हमारी कम बजट के अकॉर्डिंगली हमारी क्वालिटी जो है उस टाइप से उसके ऊपर डिपेंड करती है। हम हो सकता है हमारे बजट के अकॉर्डिंगली हमें 4 इंच का स्पीकर ही काफ़ी हो, 4 इंच का बूफर ही काफ़ी हो, उसको डिज़ाइनिंग करने का तरीका अलग हो सकता है। सो गाइज अपना बजट बनाओ और देन मेरे को कॉल करना और मेरे को फाइनली बताना कि भैया मेरा इतना बजट है, इसके अंदर मैक्सिमम आप मेरे को क्या दे सकते हो। फिर हम एक छोटा डायग्राम बना करके आपको बताएंगे। एंड इफ़ यू लाइक इट, इफ़ यू वांट टू गो विद दैट, और उसको जो भी हमारा एक टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं हम उस अकॉर्डिंगली आगे काम कर सकते हैं। सो इफ़ यू वांट टू ऑर्डर एनी काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ पर्टिकुलरली ऑडियो सिस्टम और कोई भी चैलेंजिंग प्रोडक्ट अगर देना चाहते हो, मेरा नंबर जो है नीचे मैं दे रहा हूँ, उस पर कॉल कर सकते हो और मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।